हेलो फ्रेंड्स, एडिटोरिया का एक नया बुक आया है, बिहार तथ्य संग्रह। इस बुक में बीपीएससी द्वारा लिया गया एग्जाम के प्रश्न है जो बिहार से संबंधित प्रश्न है। 47वीं बीपीएससी से लेकर 67वीं बीपीएससी तक के एग्जाम का प्रश्न और सीडीपीओ का प्रश्न है। एग्जाम से पहले इसे जरूर देख के जाइए। काफी ज्यादा प्रश्न पिछले साल के प्रश्न पत्र से आते हैं। 5 से 6 प्रश्न जरूर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं बीपीएससी के 67वीं प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए एग्जाम में प्रश्न। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 15.3%। बिहार में शहरीकरण सबसे ज़्यादा जिला है पटना, उसके बाद मुंगेर, उसके बाद नालंदा। नेक्स्ट है, बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आंसर हो जाएगा मनोज तिवारी। ये प्रश्न जिस समय पूछा गया था उस समय मनोज तिवारी थे खादी के ब्रांड एम्बेसडर, लेकिन अभी मैथिली ठाकुर है। नेक्स्ट है, सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है? सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है? तो सीतामढ़ी में। बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है, ऑपरेशन प्रहार संबंधित है तो शराबबंदी से। अगला है, हाल ही में बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया? उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया तो भागलपुर जिला में। निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की? किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इब्न बख्तियार खिलजी वास्तविक संस्थापक था तुर्क सत्ता का। वही बख्तियार खिलजी है जिन्होंने कुमारगुप्त के द्वारा स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था। बिहार में प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिंधु एवं कान्हू। संथाल विद्रोह के नेता सिंधु एवं कान्हू। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1798 में हुआ था बिहार का चौरी विद्रोह। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? 1936 ईस्वी में। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार के शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार के किस जिले में तिल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तिल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है तो कैमूर में। एशिया के सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोकुर झील बिहार में कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोकुर झील बिहार में कौन सी है? तो कनवार झील या कांवर झील। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो जमुई में। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो जमुई में। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? सिल्क सिटी तो भागलपुर को। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या रहा है? 51.5%। 51.5% रहा है बिहार में महिला साक्षरता दर। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार में निम्न जिलों के सही क्रम चुनिए। तो सबसे ज़्यादा पटना में, उसके बाद मुंगेर में, उसके बाद नालंदा में। वित्तीय वर्ष 2022-23 के राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितने % होने का अनुमान है? राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना % होने का है? तो 3.47% होने का अनुमान है। वह विकल्प चुनिए जो बिहार का 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो सभी के लिए वायुमार्ग, उसमें 4 चॉइस था, बाकी 3 चॉइस जो था वो 7 निश्चय योजना के भाग 2 का था और एक नहीं था, वो है सभी के लिए वायुमार्ग। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम क्या है? तो सबसे ज़्यादा नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया एवं शिवहर। आज़ाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय था? आज़ाद दस्ता तो भारत छोड़ो आंदोलन का। अब नेक्स्ट देखते हैं बीपीएससी 67वीं प्रारंभिक परीक्षा जो कैंसिल हुआ था उसमें क्या क्या पूछा गया था बिहार से रिलेटेड। आइए देखते हैं। 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? तो 22,511 करोड़। 22,511 करोड़। वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं है 1917 के चंपारण सत्याग्रह से। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों की से ज़्यादा महिलाएं हैं? तो गोपालगंज में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं। जनगणना से 1 या 2 प्रश्न जरूर रहते हैं। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो पहली बैठक 1913 में बुलाई गई थी। बिहार में रश्मि कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है।
अगला है बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था? डिजिटल इंडिया अवार्ड तो कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों की सेवा प्रदान करने के लिए दिया गया था डिजिटल इंडिया अवार्ड। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो 38 सीटें। जितना जिले हैं उतने सीटें आरक्षित है अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए विधानसभा में। बिहार में पंचायत निकाय में महिलाओं को 75% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? 2006 में। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया? तो 2000 ईस्वी में। 15 नवंबर और 2000 ईस्वी में किया गया था। बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय पर केंद्रित है तो कौशल और उद्यमिता विकास। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है? तो 7 विभाग। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है? तो 7। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया? गरीब कल्याण रोजगार अभियान तो खगड़िया से। वर्ष 1855 में संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिंधु और कानू ने। इसके बाद जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था संताल विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? तो सिंधु कानू ने। और इस बार भी पूछा गया था जब कैंसिल हुआ था उसमें भी। गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को प्राप्ति हुई थी। बोध गया में किसे? तो गौतम बुद्ध को। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति का एक शाखा की स्थापना सचिंद्र नाथ सन्याल ने की। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 ईस्वी का गठन किन्होंने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। सोन और गंगा नदी को संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? सोन और गंगा नदी के संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पटना जिले में स्थित है शेरशाह का मकबरा सासाराम में। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा था? तो कांवर झील था। बिहार का पहला और एकमात्र रामसर स्थल है कांवर झील। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो गया में। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में? तो गया में। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर पश्चिम में। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले? उत्तर पश्चिम में। अब देखते हैं बीपीएससी 66 में पूछा गया प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब रखा गया था? तो पटना में रखा गया था। कब रखा गया था? तो 1912 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तक लोकनायक का उपाधि दिया गया था जयप्रकाश नारायण को। बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो 1912 ईस्वी में किया गया था। बंगाल से अलग बिहार और उड़ीसा राज्य बना था। नेक्स्ट है बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो 3/20। तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए 3/20। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नाम से। बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो 11वीं लोकसभा के लिए। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा इंडिया के किसानों की दशा की ओर गांधी जी को ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। चंपारण के जो किसान था उसकी दशा को गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था राजकुमार शुक्ल ने। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह थी, जिसे कभी कभी गिरिब्रज भी कहा जाता है। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? तो बिहार में किसान आंदोलन से। स्वामी सहजानंद संबंधित थे बिहार में किसान आंदोलन से। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो चंपारण। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह किए थे। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे कुंवर सिंह। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो मुंडा जमुई ये सही नहीं था ऑप्शन के अनुसार। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना था? तो 7.84%। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत था 7.84%। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो पश्चिम चंपारण में स्थित है एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान। बिहार में प्रभावित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली कौन सी नदी है? तो उत्तर की ओर से प्रभावित होने वाला सोन है, पुनपुन है, कर्मनाशा है आदि। बिहार के निम्न जिलों में किस जिले में ही पिडमोंट स्वैप मिट्टी पाई जाती है? बिहार के निम्न जिलों में किस जिले में पिडमोंट स्वैप मिट्टी पाई जाती है? तो पश्चिम चंपारण में।
बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस प्रमंडल में गंगा नदी नहीं बहती है? बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में तो कोसी मगध में। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बाल कल्याण सम्मिलित नहीं है 7 निश्चयों में। बिहार के प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में क्या था? तो राष्ट्रीय औसत का 33%। भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था? तो 25 सितंबर 2020 को जारी किया था भारत के निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के प्रेस नोट। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरू की। यह प्रणाली क्या है? तो राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार दिया गया था मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए। नेक्स्ट देखते हैं 66वीं प्रारंभिक परीक्षा जो कैंसिल हो गया था, री एग्जाम हुआ था एक सेंटर पे, उसका। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो राजगीर। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो राजगीर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो बिहार से थे। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? हजारीबाग में। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हुआ था हजारीबाग। बिहार के चिरांद नामक पुरातन स्थल को प्राचीनतम संस्कृति है नवपाषाणिक संस्कृति से। बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी का। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना था? तो जयराम दास दौलतराम। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल बना था जयराम दास दौलतराम। वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो 3 जिलों में। बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो मक्का का। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले कौन है? तो मधुबनी और दरभंगा। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले हैं मधुबनी और दरभंगा। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी रैंकिंग के दालें कौन सी है? मूंग और मसूर का। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी के रैंकिंग की दालें मूंग और मसूर है। बिहार में गन्ना उत्पादन के अग्रणी जिला पश्चिम चंपारण है। और बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो रोहतास में। बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 से 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? किशनगंज और सहरसा में। 2001 और 2011 में सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी किशनगंज और सहरसा जिले में। बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर वर्ष 2018-19 में स्थिर कीमतों पर क्या थी? तो 10.53% था। वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी? तो 4767 मेगावाट। 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता 4767 मेगावाट था। किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार 2017-18 मिला था? तो गेहूं के उत्पादन में। कुंवर सिंह जगदीशपुर कब प्रविष्ट हुए? तो 22 अप्रैल 1858 को। कुंवर सिंह जगदीशपुर कब प्रविष्ट हुए थे? तो 22 अप्रैल 1858 को। 1904 ईस्वी में देवार में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिशर्स का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के प्रगति के लिए की गई थी बिहार में। सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? तो 2018 ईस्वी में। अब आइए बात करते हैं बीपीएससी 65वीं की प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न का। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है नालंदा में। कश्मीर घाटी के अंतिम जो मुस्लिम शासक है यूसुफ शाह चक जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन कहाँ है? नालंदा में। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो विल्सफुल बिहार। विल्सफुल बिहार। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो 12 जिलों की संख्या है गंगा के किनारे स्थित बिहार राज्य में। निम्नलिखित में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो भीम बांध। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? तो गोपालगंज में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? तो गोपालगंज में। निम्नलिखित में कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो पश्चिम चंपारण। कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो पश्चिम चंपारण।
बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो पटना में सबसे ज़्यादा लंबी है गंगा नदी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई? तो शिवहर का। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महादेव लाल सराफ ने। भागलपुर से नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था महादेव लाल सराफ ने। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो राहुल सांकृत्यानंद ने। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था राहुल सांकृत्यानंद ने। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो मुरली मोहन प्रसाद। सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक मुरली मोहन प्रसाद। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा। इससे पहले भी प्रश्न आया था, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन 1931 में किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने मिलकर। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने। यह भी प्रश्न पिछले बार पूछा गया था। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने किया था। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया, स्वामी सहजानंद ने। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो 1632 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? 1632 में। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो श्री कृषि ने। निम्नलिखित में कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है? तो रोहतास था। कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है? तो रोहतास। जनगणना 2021 के अनुसार बिहार में बाघ लिंगानुपात कितना था? तो 933। वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र का विकास दर थी 14.6%। 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र के विकास दर थी 14.6%। वर्ष 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP था 4,87,628 करोड़ रुपये। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फगू चौहान का पद की शपथ दिलाई? तो माननीय AP शाही। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान को पद की शपथ दिलाई? तो माननीय AP शाही। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के याद करने के लिए मनाया जाता है। निम्नलिखित में किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा SC/ST कभी प्रदान नहीं किया गया? तो बिहार। अगला प्रश्न है BPSC 65वीं प्रारंभिक परीक्षा दिव्यांग कोटा के लिए माननीय श्री न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष दायित्व संभाला था? 2011 में। वर्ष 2019 में RK सिंह ने बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सीट जीता था? तो आरा से RK सिंह। बिहार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम नित्यानंद राय। बिहार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम नित्यानंद राय। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास के सबसे नवीनतम है? कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास के सबसे नवीनतम है? तो बिहार का मैदान। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो पटना और गया का। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? तो सोवियत रूस में। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? तो सोवियत रूस के। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है कहाँ? तो सोनपुर में होता है। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिद्धांत पद्धति कहलाती है आहर और पायन। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है आहर और पायन। अगला है निम्नलिखित में किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? तो कुर्सेला में। कोसी नदी कहाँ मिलती है गंगा में? तो कुर्सेला में। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? तो भागलपुर में है। बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP 2017-18 में वर्तमान कीमतों पर 42,242 रुपये था। स्थिर कीमतों पर आधार वर्ष 2011-12 पर प्रति व्यक्ति GSDP का अनुमान क्या था? 31,316 था। 2018-19 में बिहार का कौन सा जिला स्थिर कीमतों पर आधार वर्ष 2011-12 में 3 सबसे समृद्ध जिला प्रति व्यक्ति आय के अनुसार में से एक था? तो वो था बेगूसराय।
बिहार में 2017-18 की तुलना में 2018-19 में राज्य अधिवेशन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है? तो 44% का। बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन लाख टन 2017-18 में और उसकी विकास दर 2013-14 एवं 17-18 के बीच थे क्रमशः 3.1 और 6%। बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में जीविका ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सहायता समूहों को अनुमानित संख्या थी 8.17 लाख। किसान क्या करे किसने लिखी है? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान क्या करे। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया? तो मजहरुल हक ने। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया? तो मजहरुल हक ने। पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी 1927 ईस्वी में। पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी 1927 ईस्वी में। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। पाटलिपुत्र में जो जैन संघ बुलाए गए थे प्रथम, उसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो उदयन। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की? तो उदयन ने। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो CR दास थे। 1922 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष थे CR दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने किया? तो SN हल्दर ने। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो RN मुघोलकर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे RN मुघोलकर। कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर पटना में। नेक्स्ट देखते हैं BPSC 66वीं प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी तो राजगृह में। बंगाल और बिहार के भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल की किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट है बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो 1912 में बंगाल से अलग होके। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया? तो राजकुमार शुक्ल ने। चंपारण में गांधी जी का आमंत्रण किया था राजकुमार शुक्ल ने। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुआ था? तो 1931 में। सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया? श्री कृष्ण सिन्हा ने। किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया? तो श्री कृष्ण सिन्हा ने। नील विद्रोह किसके बारे में था? तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनमें से एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, तभी नील विद्रोह हुआ था। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो आरा में। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों को नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया गया? तो चौकीदारी का। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा है? तो स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल संकीर्त्यानंद एवं यदुनंदन शर्मा। बिहार किसान सभा से। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो 2000 में। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1912 में। बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो खड़गपुर की पहाड़ियाँ। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो 9 जिलों से। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछारी मिट्टी से। भारत के राज्यों में निम्न साक्षरता दर 2011 की जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान है प्रथम। साक्षरता दर न्यूनतम में बिहार का प्रथम स्थान है। भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो द्वितीय है। भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान है द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो कृषि आधारित उद्योग। एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2017 में फरवरी 2018 के मध्य 4G सिग्नलों की उपलब्धता की दृष्टि से देश के 20 शहरों में पटना का स्थान है प्रथम। सुलभ इंटरनेशनल में बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया था? तो दरभंगा में। अगला प्रश्न है BPSC 63वीं प्रारंभिक परीक्षा का। बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो पूर्णिया। बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा है? तो पूर्णिया। कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल है? तो महाबोधि मंदिर बोधगया एवं नालंदा महाविहार के पुरातात्विक स्थल, ये जो है यूनेस्को धरोहर स्थल में शामिल है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPC किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी में। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन हुआ था 1929 ईस्वी में। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है न्यूनतम से द्वितीय।
बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में न्यूनतम से द्वितीय है। भारत में किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो बिहार का। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है न्यूनतम। निम्नलिखित में कौन सा नदी फतुहा के पास गंगा मिलती है? कौन सा नदी फतुहा के पास गंगा मिलती है? तो पुनपुन नदी। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो CWG से। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो CWG से। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला कौन है? पूर्णिया। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला पूर्णिया। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो गंडक नदी पर। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी के मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो पावापुरी में। अगला है कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध? चूना पत्थर के लिए। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था हुंकार। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था हुंकार। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की। 1922-23 में मुंगेर के किसान सभा का गठन किसने किया? तो श्री कृष्ण सिंह एवं मोहम्मद जुबैर ने। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे जयप्रकाश नारायण। बिहार में भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो संविधान सभा में बिहार से कुल 36 सदस्य थे। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो संविधान सभा में बिहार से कुल 36 सदस्य थे। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो मोहम्मद यूनुस ने। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो 1948 में। पटना लॉन को गांधी मैदान के रूप में नामकरण किया गया था 1948 में। और बंगाल विभाजन की घोषणा की गई 19 जुलाई 1905 को। 19 जुलाई 1905 को। नेक्स्ट देखते हैं बीपीएससी 60वीं से 62वीं तक प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र। बिहार में 2005-06 से 2014-15 के मध्य किस क्षेत्र ने सर्वाधिक वृद्धि दर दर्ज की? तो रजिस्टर्ड विनिर्माण में। प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? तो शिवहर। प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? तो शिवहर। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है रोजगार सृजन से। बिहार में स्पूर परियोजना संबंधित है नगर निगम वित्त से। स्पूर परियोजना संबंधित है नगर निगम वित्त से। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है 4595 किलोमीटर। कितने? 4595 किलोमीटर। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग है 203 किलोवाट आवर। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था 3 फरवरी 1900 ईस्वी को। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था 3 फरवरी 1900 को। किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी को ध्यान आकर्षित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। ये प्रश्न हर एक साल पूछा जाता है, किसी न किसी रूप में 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो जयप्रकाश नारायण। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस ने कौन से जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो शिलभद्र याजी। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस किससे जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो शिलभद्र याजी। नेक्स्ट है बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने। किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी? तो राजेंद्र प्रसाद। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो बिहार में अवस्थित था उदंतपुर। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बख्तियार खिलजी। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव। कर्नाट वंश का संस्थापक था नान्यदेव। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह ने। कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव और अंतिम शासक हरि सिंह। राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है? तो चंदेश्वर। राजनीति रत्नाकर के लेखक चंदेश्वर। उद्वंत प्रकाश के लेखक मौली कवि। उद्वंत प्रकाश के लेखक मौली कवि। निम्न नहर प्रणालियां किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? त्रिवेणी नहर। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? त्रिवेणी नहर। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? तो सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो महानदी का। निम्नलिखित जिलों में 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या में वृद्धि हुई? तो मधेपुरा में। 1 से 11 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई मधेपुरा में।
बिहार के निम्नलिखित में कौन रेशम या सिल्क वस्त्र उत्पादन केंद्र है? तो भागलपुर। निम्नलिखित स्थानों में भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो मोकामा में स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम संख्या 85 जो है वो छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था। अब आइए देखते हैं बीपीएससी 56वीं से 59वीं प्रारंभिक परीक्षा का कि बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 40 चुने जाते हैं। बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? तो छठ पूजा है। बिहार का अद्वितीय त्यौहार है छठ पूजा। कौन सा स्थान गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो चंपारण से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था। पटना के किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन किए थे? 1922 में जो गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था अध्यक्ष कौन किए थे? चित्तरंजन दास किए थे। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो लोक नायक के नाम से। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है बिहार के डालमिया नगर। निम्नलिखित में कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो कटिहार बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। कौन सा झील है जो बिहार में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा अनुपम झील। नेक्स्ट देखते हैं कि रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए कि खाली स्थान में बंगाल और बिहार के भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो बीटी एक्ट 1885। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी धर्म के प्रतीक थे। जो 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में एक थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे। इनमें से कौन बिहार का किसान नेता थे? तो स्वामी विद्यानंद और एवं स्वामी सहजानंद। किस क्षेत्र से राहुल संकृत्यानंद 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो वो छपरा से थे राहुल संकृत्यानंद। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 1857 में दरभंगा, डुमराव और हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। किसने दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों को तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो पीर मोहम्मद मुनीश ने दुखी, दुखी आत्मा और दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा का प्रकाश डाला था। अब आइए देखते हैं बीपीएससी 53वीं से 55वीं प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय किस कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो श्री दीप नारायण सिंह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो बांकीपुर पटना में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी में। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था 1921 ईस्वी में। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे बाबू माहेश्वर प्रसाद। बिहारी के संपादक थे बाबू माहेश्वर प्रसाद। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो मुरली भरवा गांव के निवासी थे। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे पुरुलिया से। कहाँ से थे? पुरुलिया। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे पुरुलिया से। कुंवर सिंह राजा थे कहाँ के? तो जगदीशपुर के राजा थे। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो बिहार और उड़ीसा के। किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है? तो बिहार, मध्य प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हाजीपुर में। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय स्थित है हाजीपुर में। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो पटना में। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाढ़ के लिए तो प्रसिद्ध है और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पर स्थित नहीं है? तो पटना। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में सीधे जुड़ा हुआ है कहाँ से? तो काठमांडू नेपाल से, नई दिल्ली से, कोलकाता से, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची से। योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल का निम्नलिखित प्रतिशत प्राकलित किया है? 35। अगला प्रश्न है कि बिहार में यद्यपि जमींदारी सर्वाधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी तथापि भू नियंत्रण और सामाजिक आधार पर निम्नलिखित क्या हाथों रह गया? तो प्रधान जाति के हिंदू का। बिहार राज्य विभाजन पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? तो 6। आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर। बिहार की उस योजना का नाम बताया जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है? तो इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट IID। अगला देखते हैं बीपीएससी 48वीं से लेकर 52वीं प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पर। बिहार राज्य का शिशु मरणांक दर है झारखंड से अधिक। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था सुशील मोदी के द्वारा। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था सुशील मोदी के द्वारा।
वर्ष 2006-07 के विकास प्रतिवेदन के अनुसार बिहार का मानव विकास सूचकांक राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक से कम है कितना? 20%। वर्ष 2006-07 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का था तो 56% था। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो कृषि है। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत है कृषि है। बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों को कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? तो 40%। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ पर आरंभ किया था? गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ पर आरंभ किया था? चंपारण से। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है तो ये 5वीं पीढ़ी का है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की 5वीं पीढ़ी का है। विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो ये राजगीर में है। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है नव नालंदा महाविहार। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवियों के द्वारा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा? तो लिच्छवी के द्वारा। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार 16 करोड़ टन है। पूर्व मध्य रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है बिहार में। पूर्व मध्य रेलवे का बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है? तो 80% है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का 8% बिहार राज्य में निवास करती है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का तीसरा बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में बराबर राज्य कौन है? तो बिहार है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो 1532 ईस्वी में। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया 1576 ईस्वी। अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया 1576 में। और हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1932 में। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह ने। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की 12 अगस्त 1765 में। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की 12 अगस्त 1765 में। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो पटना की। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग कब दिया? तो 1942 ईस्वी में। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद कर रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो रांची था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो सोशलिस्ट पार्टी से। 1857 के क्रांति में बिहार के नेता थे कुंवर सिंह। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जेपी नारायण। पाटलिपुत्र का संस्थापक था उदयन। पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन था। निम्नलिखित में अस्थायी बंदोबस्त का कौन सा स्वरूप बिहार में प्रचलित था? तो जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से लागू कर दिया गया। बीपीएससी 67वीं की प्रारंभिक परीक्षा देखते हैं क्या प्रश्न पूछा गया था। तो बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण का चुनाव हुआ 93 सीटों के लिए। नेक्स्ट है वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? तो दरभंगा, सारण, सिवान और समस्तीपुर। दरभंगा, सारण, सिवान और समस्तीपुर। नदियां जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है कर्मनाशा है, गंडक है और घघरा है। वो नदियां जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है कर्मनाशा, गंडक और घघरा। वर्ष 2002 के अनुसार बिहार में जन्म दर प्रति हजार क्या था? तो 30.9। 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले के अनुमानित भंडार थे कितने मिलियन टन? 160। बिहार में की कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात कितना है? तो 48.18। बिहार की कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात है 48.18। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? तो बिहार सबसे ज़्यादा अभ्रक उत्पादन करता है। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो वो था बिहार। अफीम उत्पादन में प्रसिद्ध था बिहार। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो मेजर बारो को। संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को? तो मेजर बारो। बिहार में 1857 के क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो फणींद्र नाथ घोष।
बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया। तो फणींद्रनाथ घोष। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो गया में। बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो गया में। नेक्स्ट देखते हैं सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा जो 2022 में हुआ था उसके प्रश्न पत्र। बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष प्रतिबंधित किया गया था? तो 1955 में। बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष प्रतिबंधित किया गया था गाय के वध में? तो 1955 में। कौन सा 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा? अखलाक उर रहमान किदवई। अखलाक उर रहमान किदवई। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? महामाया प्रसाद सिन्हा। झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था 1999 तक, लेकिन 15 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड अलग हो गया बिहार से। बिहार में त्रिकट्या पद्धति क्या है? तो कृषि पद्धति है। लोक नायक की उपाधि किसे दी गई? तो जयप्रकाश नारायण को। बिहार के सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया था 2015 में। वर्ष 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 2.97% है। वर्ष 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 2.97% है। इनमें से किसने उल गुलान आंदोलन प्रारंभ किया था? उल गुलान आंदोलन तो बिरसा मुंडा ने। बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो राजेंद्र प्रसाद को। बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली में अपवाहित है? तो गंगा। बिहार में बलसुंदरी, ताल, करैल एवं बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त है? तो मिट्टी के लिए। कहलगाम, काटी, बाढ़ एवं नवीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र हैं? तो ताप विद्युत शक्ति के लिए एनटीपीसी। 2010-11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किस में सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर्ज की गई? तो किशनगंज के। बिहार में निम्नलिखित में कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो भागलपुर, गया, पटना। वस्त्र उद्योग का केंद्र भागलपुर, गया, पटना। नेक्स्ट देखते हैं सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2018 का। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? तो 1759 ईस्वी में। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? 1759 ईस्वी में। बिहार में 1929 में किसान सभा का आंदोलन आरंभ किसने किया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। बिहार में 1929 में किसान सभा का आंदोलन आरंभ किया स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो 1733 ईस्वी में। निम्नलिखित में से बिहार की कौन सा भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो मिथिला मैदान। बिहार की कौन सा भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो मिथिला मैदान। भारत के 36 राज्यों के शासित प्रदेशों में 2011 की महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार का स्थान ऊपर से कौन सा है? तो 36वें नंबर पे। गंगा नदी के दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो दिया से। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेतक के रूप में पंजीकृत नहीं है? तो मूंगा रेशम। बिहार में गंगा नदी से मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक पठार। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन है? तो संथाल है। बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति संथाल। बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे या पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा? तो गंगा नदी का। देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान 2011 जनगणना के अनुसार क्या है? तो तृतीय है। बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो रोहतास में है, 75.59%। साक्षरता दर सबसे अधिक रोहतास में। किस वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला है? तो जीई एंड अल्स्टॉम को। कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? तो बक्सर जिला का राजपुर में। सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस अधिकारी ने की? तो रामचंद्र सिन्हा ने। सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना रामचंद्र सिन्हा ने। बिहार में लीची उत्पादन भारत के उत्पादन का 74% है। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, यह किसने कहा था? कुंवर सिंह ने। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, किसने कहा था? कुंवर सिंह ने। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? तो धरती अब्बा का। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? धरती अब्बा का। बाइकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई? बाइकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग की नामक संस्था की स्थापना हुई? तो देवार। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन था? द बिहार हेराल्ड। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? तो जगजीवन राम ने। रविदास सभा का गठन किया था 1928 में बिहार में जगजीवन राम ने। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों की कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तो तबान। 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो पटना में खोला गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन थे? पटना नगर पालिका के चेयरमैन थे।
नेक्स्ट देखते हैं सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2005 में पूछे गए प्रश्न पत्र। बिहार के राजगीर परगना के कौन सा स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो हैदर अली खान। बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया? तो हैदर अली खान। ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपये में दी थी? तो 26 लाख रुपये में दिए थे। अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौरक्षणी सभाएं कब स्थापित हुई थी? तो 1893 में। अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौरक्षणी सभाएं कब स्थापित हुई? तो 1893 में। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 ईस्वी में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया था? तो 5 रुपये से 1 रुपया। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 ईस्वी में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर 5 से 1 रुपया किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उस सदन में बिहार को कितनी सीटें मिली थी? तो 8 सीटें मिली थी। 1937 ईस्वी के चुनाव में मुस्लिम लीग ने टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए थे? तो 20। 1937 ईस्वी के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा चुने गए? तो 20 मुसलमान। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया? तो ग्रुप ए में। बिहार का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन नहीं रहा? तो रामविलास पासवान। बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो आमिर सुबहानी। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार का शोक के रूप में जाना जाता है? तो कोसी नदी। बरौनी तेल शोधक कारखाने का तेल शोधन क्षमता है 60 लाख टन। बिहार राज्य का औसत वार्षिक वर्षा है कितना है? तो 112 सेंटीमीटर। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो 86। बिहार का प्रसिद्ध नृत्य जाना जाता है विदेशिया। बिहार का प्रसिद्ध नृत्य विदेशिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न पाने वालों में से एक थे। 1962 ईस्वी में इन्हें दिया गया था भारत रत्न। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 ईस्वी में हुआ कहाँ? तो पटना में हुआ था। 1976 ईस्वी में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी जगजीवन राम द्वारा। 1976 ईस्वी में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी जगजीवन राम द्वारा। मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्य दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुए तो 16 अगस्त 1946 को। प्रत्यक्ष कार्य दिवस 16 अगस्त 1946। जयप्रकाश नारायण ने अपनी जन सेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड कब प्राप्त किया? तो 1965 ईस्वी में। झारखंड आंदोलन प्रारंभ किया गया था सामाजिक न्याय के लिए। नेक्स्ट देखते हैं सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा जो 1998 में ली गई थी। केसरिया सुप्रसिद्ध है बौद्ध स्तूपों के लिए। केसरिया सुप्रसिद्ध है बौद्ध स्तूपों के लिए। कुम्भरार स्थल संबंधित है प्राचीन पाटलिपुत्र से। चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था महात्मा गांधी से। थावे का तीर्थस्थल जिस जिले में स्थित है वो है गोपालगंज। थावे का तीर्थस्थल किस जिले में है? तो गोपालगंज में। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था नवाब मीर कासिम ने। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था तिरहुत के राजा से। गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था कहाँ? मोतिहारी में। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था मोतिहारी में। बिहार के बिहपुर की घटना संबंध है सत्याग्रह आंदोलन से। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध है सत्याग्रह आंदोलन से। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था बिहार विद्यापीठ का। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया बिहार विद्यापीठ का। बिहार छात्र परिषद का संगठित किसने किया? तो राजेंद्र प्रसाद ने। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया? तो मजहरुल हक ने। सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरुल हक ने। स्वामी सहजानंद नेता थे किसके? तो किसानों के। सहजानंद नेता थे किसानों के। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी कितने? तो 7 थी। जो 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड थी उसमें मरने वाले छात्रों की संख्या थी 7। बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम। उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था 1936 ईस्वी में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 में। बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है? 9 है। बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या 9 है। बिहार एक निर्धन राज्य है संसाधनों के अपर्याप्त होने के कारण। छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः निर्मित है आर्कियन ग्रेनाइट द्वारा। छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः निर्मित है आर्कियन ग्रेनाइट द्वारा। ये था बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर के पेपर
जो 68वीं बीपीएससी पीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।